चिकन पुलाव का ऐसा आसान सा शॉर्टकट सा तरीका आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जो कि झटपट मिनटों में ना सिर्फ चिकन पुलाव बनेगा बल्कि इंतहाई लजीज और जायकेदार भी बनेगा। तो आई होप आपने ये तरीका पहले नहीं अपनाया होगा। छोटी सी रेसिपी है, स्किप मत कीजिएगा। तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से मजेदार सा चिकन पुलाव बनाएंगे। देगी चिकन पुलाव बनेगा और बिल्कुल बिरयानी को पीछे छोड़ जाएगा। तो मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है, अच्छी तरह से धो के वॉश करके रख दिया। साथ में हमने चावल ले लिए हैं, चावल भी चुन के साफ करके हमने रख लिए हैं। सुपर बासमती के चावल हैं और इनको पहले 10-15 मिनट भिगो के रखना पड़ता है, तभी जाके ये अच्छे से बनते हैं। उसके बाद जी एक अदद हमने प्याज काट लिया है। प्याज को काटने के बाद आपने ऑयल ऐड करना है और जी चूल्हे पे आपने बर्तन जो है वो चढ़ा देना है। यहाँ पे जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन सा, या जी जैसे आप डार्क ब्राउन भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, कौन सा चावलों को इसका कलर जो है वो लग जाएगा। बट वो कैसे होगा कि आपके डीप कलर का पुलाव जो है वो नहीं बनेगा। वो इस तरह से कि जैसे ही ब्राउन हो जाएगा प्याज तो आपने उसमें हल्का सा 1 कप के करीब पानी ऐड करना है। ऊपर आपने प्लेट रखनी है ताकि ऑयल जो है वो उड़े नहीं, और उस तरह प्लेट रखने के बाद उसी लम्हे में आपने प्लेट जो है वो उठा लेनी है। फिर अच्छे से इसको हिलाना है, मिक्स करना है ब्राउन प्याज को पानी के साथ। तो फिर जी कलर जो है वो इतना डार्क ब्राउन या ब्लैक नहीं निकलेगा, जिससे आपके चावलों का कलर जो है वो ब्राउन और डार्क ब्राउन हो जाए। उसके बाद ये आपने इसमें कुटा हुआ फ्रेश लहसुन जो है वो ऐड कर देना है। लहसुन तो जरूर ऐड करना है आपने, ताकि जो स्मेल है चिकन की वो अच्छे से खत्म हो जाए। चिकन ऐड करना है और अच्छे से इसकी बुनाई करना स्टार्ट करनी है, और इसमें हल्का फुल्का सा तड़के का पानी है। चिकन को अच्छे से बुनाई करेंगे और उसके बाद जो हल्का फुल्का सा पानी होगा उसी के अंदर हम इसको रोस्ट होने देंगे। तो हम प्लेट रख देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये गल भी जाए। उसके बाद ये आपने इसमें टमाटर ऐड कर देना है, 1 अदद या 2 अदद जितने भी आपने इस्तेमाल करने हैं। टमाटर विदाउट छिलका हमने ऐड किया। साथ में हमने जी घरेलू स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस ऐड करने से पहले आपने जी टमाटर को अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट होने देना है। आपने अच्छे से 1-2 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करनी है, और फिर जी आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, हल्दी ऐड करनी है। बहुत से लोग जो है पुलाव या चावलों में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, बट किया करें, काफी फायदेमंद होती है, कलर भी अच्छा सा लेके आती है, और वैसे भी हल्दी के बड़े फायदे हैं। उसके बाद हमने लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। साबुत गरम मसाला जो है वो ऐड किया है, कुटा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, खुश्क धनिया कुटा हुआ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, चख लीजिएगा फिर नमक ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद कुटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक जो है वो ऐड कर दिया। अब ये एक मजेदार सा कोरमा टाइप जो सालन है मुर्गे का चिकन का वो बन जाएगा। तो अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, 4-5 मिनट तो इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि टमाटर और तमाम मसाले इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएं, मिक्स हो जाएं, और अच्छी सी तरी जो है ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाए। तो इस तरह से जब ऑयल आ जाएगा इसके ऊपर और मसाला कम हो जाएगा, और समझे आपका चिकन जो है वो अच्छे से भून चुका है, अच्छे से उसकी बुनाई हो चुकी है, तो अब इस मरहले पे आके आपने इसके अंदर पानी जो है वो ऐड करना है। तो अब पानी कितना ऐड करना है तो आपको आपके चावलों का हिसाब होगा। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी में डबल पानी इस्तेमाल करूंगी, 2 कटोरी पानी इस्तेमाल किया हमने, और फिर इस तरह इसके ऊपर प्लेट या ढक्कन दे दीजिएगा। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर बॉयल जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, हल्के हल्के से बॉयल आएगा। इसमें अगर आप सब्जी है या चिकन है वो भी गल जाता है इस पीरियड में, इस टाइम में। दूसरा बॉयल आने दिया करें, 1-2 मिनट तक बॉयल अच्छे से आएगा, पानी अच्छे से पका हुआ होगा, उतना ही लजीज और जायकेदार आपका पुलाव, चिकन पुलाव या मटन पुलाव या बीफ पुलाव जो है वो बनेगा। तो आप सेम इसी तरीके के साथ बीफ और मटन पुलाव भी बना सकते हैं, बट ये है कि उसमें आपने जो गोश्त होता है उसको अच्छे से बॉयल करके फिर ऐड करना होता है। तो बॉयल भी सिंपल गोश्त नहीं करना, उसमें लहसुन प्याज ऐड करके फिर ही बॉयल करना है। चलें वो एक अलग टॉपिक है, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो उसके बाद ही आपने इसको हल्के हल्के से हिलाना है, चावलों को ज्यादा नहीं हिलाते ताकि वो टूट फूट का शिकार ना हो जाए और उनकी खूबसूरती जो है वो खराब ना हो जाए। तो हल्के हल्के से हिलाते जाना है 1-2 मिनट के लिए, कि ये जो है बर्तन के साथ चिपके नहीं, लगे नहीं, अदरवाइज ये खुद ही पके, इनको खुद ही पकने दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने चावलों को चेक किया है कि इसमें कितनी सी कसर है। तो यहाँ पे चावल जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है, और अब ये दम के लिए तैयार है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको अब दम पे लगाएंगे। जब अच्छे से चावल जो है जी उनका पानी खुश्क हो जाए तो फिर दम पे लगाया करें, इसे खिले खिले से, और बड़े नरम से चावल जो है वो बनते हैं। और अब हम जी इनको पूरे 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 15 से 20 मिनट का दम जो है वो मस्ट है, और दम लगाना है जब आपने प्लेट रखनी है तो ऊपर हल्की सी
भारी सी जो चीज़ है वो भी रख लें, तवा रख लें या फिर जो दोरी होती है वो रख लें, कोई भारी बर्तन ज़रूर रखा करें। और ये दम वो नहीं है कि दम दा भरोसा, दम आवे ना आवे, ये दम आ चुका है। 15-20 मिनट के बाद दम से हमने उतार लेना है और ये मज़ेदार सा शानदार सा पुलाव जो है जी वो रेडी हो चुका है, चिकन पुलाव। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों, बिल्लियों, यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई कमी पेशी रह गई है तो आपने अपना फीडबैक देके ज़रूर बताना है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मज़ेदार सी मिडल क्लास फ्रूट चाट की रेसिपी, उसको भी ज़रूर देखिएगा।